हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेल ई लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या ARTs वो टेक्नोलॉजी हैं, वो टेक्निक्स हैं जो कि हेल्प करती हैं एक इनफर्टाइल कपल को उनकी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स दूर करने में, चाइल्डलेस कपल को हेल्प करती हैं टू हैव children. Okay, so what is infertility? Infertility means inability to have children despite unprotected sexual cohabitation. Means there is a couple who is not using any contraceptives but they are unable to have children. ठीक है, फिर भी उनके बेबीज नहीं हैं despite not using any contraceptive methods or they are living in a sexual cohabitation. ठीक है, तो यहाँ पर जो रीजंस हैं इनफर्टिलिटी के वो हम ब्रीफ में एक बार डिस्कस कर लेंगे। रीजंस जो हैं वो साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं। ठीक है, सो हियर रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी आर, कोई क्रिप्टोकॉन्ड्रिज्म होता है जिसमें क्या होता है कि टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आती। ठीक है, तो एब्डोमेन में ही रहती हैं, तो वहां पे टेम्परेचर हाई रहता है, हाई टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, then there is impotency. Impotency is problem with erection of penis. Okay, so the person is unable to inseminate the female partner, so insemination cannot occur in this, इसको erectile dysfunction भी बोलते हैं। Okay, and then gonadotrophin deficiency, अगर gonadotropins जो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं LH और FSH अगर वो रिलीज नहीं होंगे तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन देयर इज एंड्रोजन्स भी रिलीज नहीं होंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे। अगर स्पर्मेटिड्स बन गए हैं तो वो नहीं हो पाएगा स्पर्म फॉर्मेशन, उनका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा इनटू स्पर्मेटोजोआ। देन अगर वॉसा डिफरेंशिया और वॉसा इफरेंशिया या दोनों ही ब्लॉक्ड हैं तो स्पर्म्स ट्रैवल नहीं कर पाएंगे टेस्टिस से। ओके, एजैकुलेशन नहीं हो पाएगा या फिर एब्सेंस भी हो सकता है इनका रीजन। ठीक है, टेस्टिस आर नॉर्मल बट वॉसा डिफरेंशिया एंड वॉसा डिफरेंशिया आर एब्सेंट और ब्लॉक, ये भी एक रीजन हो सकता है मेल्स में। ये हम मेल्स में डिस्कस कर रहे हैं। देन ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, ये भी स्पर्म काउंट को कम करता है या डिफेक्टिव स्पर्म्स बनाता है। देन देयर कुड बी एन इन्फेक्शन, जैसे मम्स हो गए या फिर सेमिनल वेसिकल या प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन है, that also interferes with sperm formation, normal sperm formation and motility also. अगर सेमिनल प्लाज्मा में लो फ्रक्टोज हो और हाई प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो, कंसंट्रेशन हो, तब भी स्पर्म नहीं नॉर्मल फॉर्म होते और वो मूवमेंट नहीं हो पाता उनका नॉर्मल। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं, दो देयर आर सम मोर रीजंस आल्सो बट दीज आर फ्यू ऑफ देम। देन देयर आर इन फीमेल्स बेसिकली क्या है कि नॉर्मल गैमीट्स नहीं बन रहे, गैमीट्स ट्रांसफर नहीं हो पा रहे नॉर्मली, यही है ना। या तो गैमीट्स बन ही नहीं रहे किसी वजह से, या फिर गैमीट्स के जो ट्रांसफर होने का जो पाथ है वो कहीं ना कहीं से ब्लॉक हो गया है। ठीक है, और वो दे आर अनेबल टू मीट, तो दैट विल नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। सो हियर इन फीमेल्स या तो ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, गोनाडोट्रोफिन्स की कमी है, फॉलिकल मैच्योर ही नहीं हो पा रहा, फॉलिकल मैच्योर होता है लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा, ओवम रिलीज नहीं हो रहा। फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो सकती है तो भी स्पर्म और एग का फ्यूज होना पॉसिबल नहीं है। देन रिप्रोडक्टिव ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। यूट्रस या वजाइना की डिफेक्टिव ग्रोथ हो सकती है। स्पर्म फैगोसाइटोसिस फीमेल जेनिटल ट्रैक में ज्यादा हो सकता है, उसमें फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज का प्रेजेंस होना सर्वाइकल म्यूकस के अंदर भी स्पर्म्स को किल करता है। देन अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक में मोटाइल नहीं है सीलिया, सीलिया आर देयर, सीलिया एग को भी ट्रांसफर करते हैं एंटर टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और स्पर्म्स को भी हेल्प करते हैं, तो क्या होगा? इफ द सीलिया इज इमोटाइल देन स्पर्म्स डू नॉट रीच ओवम एंड स्मोकिंग किल्स सीलिया, उसके अंदर सीलियोसीडल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसलिए दैट इज वेरी बैड फॉर फर्टिलिटी।
Then there is ART number 1, that is इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये है हमारा IVF, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ओके सबसे पहले 1978 में इंग्लैंड में डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो एंड डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स ने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था। आप जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी डजंट डेवलप इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, बेबी टेस्ट ट्यूब में डेवलप नहीं होता, बट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस, the fertilization is outside the body of female and fertilization occurs in lab। in vitro word का मतलब क्या होता है, outside the body in similar conditions। क्या कोशिश की जा रही है, almost similar conditions दी जा रही हैं for fusion of egg and sperm। तो जैसे कि टेम्परेचर दिया जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करेंगे, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। सो ऐसी कंडीशंस दी जाती हैं जो फीमेल बॉडी में मिल रही है, वही कंडीशंस देकर लैब में फ्यूज कराया जा रहा है एग और स्पर्म को, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, फीमेल से ओवम ले लेते हैं एंड मेल से ले लेंगे स्पर्म, सीमेन ले लेंगे और उसको चेक करके एंड देन दैट इज दीज टू थिंग्स आर अलाउड टू फ्यूज इन अ पेट्री डिश। तो ये पेट्री डिश में फ्यूज करवा रहे हैं इनको, ठीक है, एज आई हैव ड्रॉन इट हियर। सो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया, ऐसे एग डाल दिया एक और उसके ऊपर स्पर्म्स। अब यहाँ पर स्पर्म्स हैं लेकिन एक ही स्पर्म फ्यूज करेगा विद द एग, एज यू नो पोलिस्पर्म इज प्रिवेंटेड, ठीक है, बाय चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। जैसे ही एक स्पर्म जाके टच करेगा ओवम को, तो यहाँ पर ये जो IVF है, IVF में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इस टेक्निक का जो सक्सेस रेट है वो 20% के अराउंड है, वैसे लेस देन 20% है। तो यहाँ पर ओवम रिट्रीव करके और स्पर्म्स को इकट्ठा फ्यूज कराया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। और यहाँ पर क्या है, IVF के बाद तो ऐसे जो कपल हैं जिनमें नॉर्मली फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा ड्यू टू एनी रीजन साइटेड अबव, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा बट दे आर एबल टू प्रोड्यूस गैमीट्स बट समहाउ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो IVF किया जाता है। अगर और सिंपल टेक्निक से नहीं हो पा रहा हो तो IVF के बाद क्या करना पड़ेगा, IVF के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया एंड वी विल गेट अ जाइगोट हियर, ठीक है। अब इस जाइगोट को यूज किया जाएगा क्या, क्योंकि बेबी जो है वो डेवलप होगा नॉर्मल फीमेल की वूम के अंदर ही, जैसे कि नॉर्मली होता है, नॉट इन द टेस्ट ट्यूब। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे, इस जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे। कहाँ शिफ्ट किया जाएगा जाइगोट, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये एक नेक्स्ट टेक्निक है, जाइगोट को ओविडक्ट के अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। या फिर और जाइगोट को डिवाइड होने दिया जाएगा और आफ्टर 3 to 5 days व्हाट विल हैपन, दिस विल ग्रो इनटू एन एम्ब्रियो। तो फिर क्या करेंगे, एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे। तो लेट्स सी ET कैसे होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकता है। सो वी हैव नेक्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर में 2 तरीके से हो सकेगा ये, लाइक एज यू नो कि एक है जिफ्ट में क्या हो रहा है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें जाइगोट को निकालेंगे, रिट्रीव करेंगे जाइगोट को। जाइगोट एक्चुअली बना ही हमारा लैब में है, इस पेट्री डिश में हमारे पास जाइगोट है। जाइगोट को ले जाकर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, वी विल कॉल इट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट को डाल देंगे। अब वो नॉर्मली चलता चलता जैसे डिवाइड करेगा डेली विद इन 24 आवर्स, डिवाइड करेगा, 2 ब्लास्टोमेर बनाएगा, अपने आप जाकर नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल जाइगोट करता है, इट विल गो एंड जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो इट विल गेट इम्प्लांटेड नॉर्मली, ठीक है। और जो अगर हमारे पास ये जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स,
ठीक है। जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो दोनों ही कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में, 8 ब्लास्टोमियर्स तक भी, क्योंकि तुम्हें पता है 32 सेल स्टेज पे जाके इम्प्लांट होता है ये, तो ये अपने आप आगे ट्रांसफर हो जाएगा, बट ओनली अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, जब तक इसमें 8 सेल्स हैं तब तक। ये क्या है बाहर, जोना पेलोसिटा, ठीक है, इट इज स्टिल देयर, और ये ट्रांसफर किया जाएगा इनटू फेलोपियन ट्यूब, ठीक, अर्ली एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 ब्लास्टोमियर। लेकिन अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर हो गए तो इसका क्या करते हैं हम, वी ट्रांसफर इट इनटू यूट्रस, ओके। तो इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, दैट इज विद एम्ब्रियो व्हेन इट इज हैविंग मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। जब 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर्स हो गए एम्ब्रियो में, तब उसे हमें यूट्रस में डालना पड़ेगा। अब इसे बोलेंगे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर में हमारा जिफ्ट भी आ जाएगा, अगर in case we are not doing zygote but we are doing it in case of embryo which is having up to 8 blastomeres, ठीक है। और अगर 8 से ज्यादा तो यूट्रस में, then it will be IUT, intrauterine transfer। अब यूट्रस में डालेंगे तो यूट्रस could be of mother or surrogate mother, same fallopian tube could be of mother or surrogate mother। surrogate mother you know is a woman जो कि दूसरे किसी और मदर का बेबी अपनी वूम में डेवलप करवाती है। सो वुमेन इन हुज वूम बेबी ऑफ अनदर वुमेन ग्रोज, वो है सरोगेट मदर। तो एम्ब्रो 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेयर वाला डालेंगे यूट्रस के अंदर, ठीक है, तो वहां पर बेबी ग्रो करेगा नॉर्मली। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट टेक्निक। देन वी हैव आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या किया जाता है, अगर जो husband है, perhaps he is unable to inseminate female partner wife, or if he is having low sperm count, तब artificial insemination किया जाता है। sperms collect किए जाते हैं from the person, or sperms collected from husband, or if he is unable to produce sperms, or if it is very low sperm count, तो डोनर से लेने पड़ते हैं। तो उसको क्या किया जाएगा, दे विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू वेजाइना और यूट्रस, ठीक है। अगर हम यूट्रस में करते हैं तो इसके लिए नाम बदल के क्या हो जाता है, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो या तो इसमें लो स्पर्म काउंट है, बहुत लो है, तो क्या करेंगे, स्पर्म्स कलेक्ट करेंगे, उनको कंसंट्रेट करवा देंगे, ठीक है, और फिर इससे पहले इनको वॉश भी किया जाता है स्पर्म्स को। देन इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिसमें कि पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा, तो इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है। देन ऑल्सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाएगा। इसमें क्या है कि एक पॉलीइथाइलिन का इसमें फ्लेक्सिबल पॉलीइथाइलिन, इसको बोलते हैं कैथेटर, ठीक है। ये एक तरह की एक लंबी सी फ्लेक्सिबल बहुत फाइन ट्यूब है, ठीक है। और इसमें अगर हम स्पर्म्स जो है, सीमेन जो है, वो एक इंजेक्शन में है, तो उसको इंजेक्शन के आगे लगा देते हैं, ठीक है, और फिर वो वजाइना में ही या तो ट्रांसफर करते हैं सीमेन को, नहीं तो उसको ट्रांसफर किया जाता है इनटू यूट्रस। तो इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन भी है और वजाइना में भी। तो इसे बोलते हैं हम पॉलीइथाइलिन कैथेटर, ठीक है। फ्लेक्सिबल सी ट्यूब होती है ये, इसी से इसको यूज करके ओवम भी कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फॉर समटाइम्स ओवम इज ऑल्सो कलेक्टेड, जैसे कि IVF में किया, जैसे कि नेक्स्ट में करेंगे गिफ्ट में। तो जो गिफ्ट है नेक्स्ट हमारा, दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, वी आर ट्रांसफरिंग गैमीट इनटू द फेलोपियन ट्यूब। पहले हमने पढ़ा जाइगोट इंट्राफेलोपियन, इंट्रा का मतलब है इनसाइड, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर को बच्चे गलत करते हैं, क्या लिखते हैं, ट्यूब लिख देते हैं या कुछ और लिख देते हैं टी से। सो ट्रांसफर वर्ड पे मैं स्पेशल एम्फेसिस दे रही हूँ। तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट के केस में क्या जाएगा, गैमीट जाएगा कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में, और वो भी स्पेशली गैमीट कौन सा, ओवम, ठीक है। योर बुक NCERT says ovum is transferred to the fallopian tube,
फेलोपियन ट्यूब में ओवम डालेंगे और फिर अगर ओवम क्यों डालेंगे बताओ, वाई ओवम? बिकॉज द फीमेल इज अनेबल टू प्रोड्यूस ओवम, जिन फीमेल्स में ओवम नहीं बन रहा, ठीक है, ये उन फीमेल्स की फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे, जो कि व्हेन फीमेल इज अनेबल टू प्रोड्यूस ओवा, ठीक है, तब ये करेंगे। तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन साथ में क्या करते हैं, इसकी सक्सेस रेट और बढ़ाने के लिए नॉट जस्ट ओवम बट ऑल्सो स्पर्म्स, इसमें दोनों इकट्ठे डाले जाते हैं, ठीक है, स्पर्म्स एंड ओवम। तो यहाँ पर 2 to 5 लाख मोटाइल स्पर्म्स हैं और कम से कम 2 अनफर्टिलाइज्ड oocytes और ओवा डालते हैं, 2 ले लेते हैं ताकि सक्सेस रेट और बढ़ जाए। तो इसका जो सक्सेस रेट है दैट इज बेटर देन IVF। तो यहाँ पर क्योंकि हम अनफर्टिलाइज्ड ओवम डाल रहे हैं इन द फेलोपियन ट्यूब, दैट्स वाई जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होगी, फीमेल की बॉडी में ही होगा। तो इसे हम बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये कहाँ पर होगी, यहाँ पर इन फीमेल जेनिटल ट्रैक, ठीक। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अनफर्टिलाइज्ड ओवा एंड 2 to 5 लाख मोटाइल स्पर्म्स एक फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, ठीक है। तो सक्सेस रेट इसका हायर है देन IVF। IVF का 20% से भी कम है, इसका 35 to 40% चला जाता है। देन कम्स ART कॉल्ड ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्योंकि जब हम IVF कर रहे हैं तो IVF के केस में कई बारी सक्सेस मिलती है, कई बारी नहीं मिलती, ओके। तो इसमें ये रिपीट करना पड़ता है, कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ। तो दैट्स वाई देयर इज अनदर टेक्निक विच इज हैविंग हायर सक्सेस रेट, जिसमें कि कंफर्म किया जाता है कि फर्टिलाइजेशन हो। तो इसमें अनएक्सप्लेन प्रेगनेंसी हो, या कई बारी क्या होता है, जोना पेलिसिडा जो है दैट इज वेरी वेरी थिक, कि उसको पेनिट्रेट कर ही नहीं पा रहा होता एक स्पर्म। उसके लिए ये टेक्निक थी वॉन स्टिंटगेम एट ऑल ने दी 1992 में। तो एडवांस टेक्निक है, इसमें क्या करते हैं, एक पिपेट लेते हैं, माइक्रो पिपेट, उसमें स्पर्म, सिंगल स्पर्म या स्पर्मेटेड, ठीक है, या तो स्पर्म ले लेते हैं या फिर स्पर्म, इवन स्पर्मेटेड भी ये काम कर देता है, क्योंकि यहाँ पर मोटिलिटी की जरूरत नहीं, सिंपली न्यूक्लियस को जाके डिवाइड करना है, सेल को जाके डिवाइड करना है, ठीक है। तो बॉडी चाहिए मेनली उसकी, सेल बॉडी। ओवम जो है उसके अंदर, ओवम को होल्ड करके रखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे होगा ये सारा कुछ, ठीक है। ओवम को देख रहे हैं, उसको होल्ड किया हुआ है एक माइक्रोपिपेट से, और एक इंजेक्टिंग पिपेट लेंगे जिसमें कि एक सिंगल स्पर्म सीधा ओवम के साइटोप्लाज्म में छोड़ देंगे, ठीक है। तो नेचुरली अगर वो साइटोप्लाज्म में पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक, इसका सक्सेस रेट काफी अच्छा है, ओके। और जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी है, इसमें पहले 0.5 ml to 1 ml लेते थे सीमेन को, वो भी पहले प्री वॉश करके कंसंट्रेट करके था ताकि नंबर ऑफ स्पर्म्स ज़्यादा हो। उसमें अराउंड 10 मिलियन स्पर्म्स डाले जाते हैं, ठीक है। और इस टेक्निक में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ गई, और ज़्यादा उसमें दे रहे हैं सीमेन, अमाउंट बढ़ा दिया। उससे क्या होता है कि जो ओवरी के जो यहाँ पर पेरिटोनियम रहता है, यानी कि जो सराउंडिंग स्पेस है, वहाँ पर स्पर्म जमा हो जाते हैं। तो जब ओवरी से ओवम जा रहा है फेलोपियन ट्यूब में, तब भी बीच में भी स्पर्म्स उसको साथ में सराउंड करके चलते हैं, ठीक है। वहाँ से ही फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। दैट उससे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी ज़्यादा सक्सेसफुल वो टेक्निक्स हैं, वो और ज़्यादा एडवांस। तो इन टेक्निक्स में एडवांसमेंट्स भी हो चुकी हैं, बट स्टिल ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, सारा कुछ। और इसका जो है, दीज आर एक्सपेंसिव टेक्निक्स,
इसमें जो सक्सेस रेट है वो भी लो है, और ये जो कपल्स हैं उनके लिए इमोशनली ड्रेनिंग भी होता है, क्योंकि सक्सेस हुआ नहीं हुआ, IVF करवा रहे हैं, सक्सेस हुआ नहीं हुआ, तो इमोशनली भी ड्रेन होता है उनको। तो लेकिन साइंस के एडवांसमेंट तो ज़रूर है इसमें, ठीक है। So this is all about ARTIS. Thank you for watching. Please do like and subscribe to my channel. Goodbye.